नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 14वीं विधानसभा का अष्टम सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आरंभ। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री ने कहा, कठिन परिस्थितियों के बावजूद रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। मुख्यमंत्री ने कहा, कम संख्या वाले शिक्षण संस्थान होंगे बंद, बढ़ाएंगे सीटें, देंगे आने जाने का खर्च। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 14वीं विधानसभा के अष्टम सत्र का आज राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ आरंभ हुआ। मेरी सरकार के 2 साल व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आम जनमानस के जीवन में प्रगति और विकास के हमारे सिद्धांत के अनुरूप रहे हैं तथा मेरी सरकार ने प्रदेशवासियों को दी गई चुनावी गारंटियों में से 6 महत्वपूर्ण गारंटियों को पूरा किया है। इसमें कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात, महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1,500 रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि, 680 करोड़ की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम, गाय व भैंस के दूध के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि और गोबर खरीद योजना शामिल है। आज मेरे अभिभाषण को प्रस्तुत करते हुए मैं मेरी सरकार के कार्य करने के तरीके को भी इंगित करना चाहूँगा। मेरी सरकार के चहुमुखी विकास के लिए निम्न स्तंभों पर कार्य करने में विश्वास रखती है। सुखी ग्राम, खुशहाल किसान, जिसके तहत किसान, बागवान एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सभी वर्गों के लिए सरकार कार्य कर रही है। पंक्ति के आखिरी पर ध्यान, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए वर्गों के लिए निरंतर प्रयास, युवा एवं महिला उत्थान, युवाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास, सरकार गांव के द्वार, आम जनमानस के जीवन में सरकार द्वारा सहूलियत तथा सुख लाने के लिए प्रयास, जिसे ईज ऑफ लिविंग भी कहा जाता है। हरित सुरक्षित प्रदेश, हिमाचल के पर्यावरण को आपदा से बचाने के लिए सुदृढ़ीकरण, आत्मनिर्भर हिमाचल, प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास। 28 मार्च 2025 तक चलने वाले इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। विधानसभा पहुंचने पर संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। आज विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, आज बजट सेशन का गवर्नर एड्रेस से शुभारंभ हुआ है। हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो नीतिगत बदलाव लाया उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि डाटा के साथ क्या क्या हम बदलाव करने जा रहे हैं उसका विवरण इसमें दिया गया है। 2 साल पहले जब शिक्षा के क्षेत्र में मैंने शिक्षा विभाग की बैठक ली थी, उस समय क्वालिटी एजुकेशंस में हम 21वें स्थान पर थे देश में। असर का जो सर्वे हुआ, 2 साल में हमारी नीतियों में परिवर्तन हुआ। उन नीतियों के परिवर्तन के कारण आज हम पहले नंबर पर आए हैं। मेरा मानना है कि इस प्रदेश में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, ना क्वालिटी एजुकेशन थी, ना क्वालिटी हेल्थ सिस्टम है, ना पीने के पानी की क्वालिटी है और ना ही लाइट की भी क्वालिटी है। आर्थिक दुर्दशा में इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गई थी। 75,000 करोड़ का कर्ज था और तकरीबन 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारी की लायबिलिटीज़ थी। भारतीय जनता पार्टी के समय हमें जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था, जो 2017 से मिलना शुरू हुआ और 2022 में जून में बंद हो गया, वो 3200 करोड़ रुपए का था। भारतीय जनता पार्टी के समय जो राज्य को जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, वो 2018-19 में जयराम जी के 2021 में जयराम जी के समय में 10,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। आज इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में वो 3200 करोड़ रुपया रह गया है।
हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र की सरकार है, हमारी जो बोरिंग की लिमिट है उसमें 1600 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। जब हमारे पास जीएसटी लागू नहीं था तो हमें वैट के रूम में और एक्साइज के रूम में तकरीबन हर साल 3800 करोड़ रुपया आता था। आज हमें इंडस्ट्री को, जो बद्दी की इंडस्ट्रीज़ है जहाँ से हमें तकरीबन 3000 करोड़ रुपया आता था, आज वहाँ से हमें जीएसटी के रूप में सिर्फ 200 करोड़ रुपया या 250 करोड़ रुपया आ रहा है। अब वो जीएसटी कंपनसेशन सेस का 5 साल तो कंपनसेशन दे दिया, लेकिन जो आगे नुकसान है वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हमारे कंज्यूमर कभी भी बढ़ नहीं सकते, हमारी जनसंख्या कभी बढ़ नहीं सकती। जीएसटी वहाँ लगता है जहाँ से कोई व्यक्ति कॉर्नफ्लेक्स खरीदता है, पॉपकॉर्न खरीदता है, वहाँ जीएसटी उसके, जहाँ से वो सामान खरीदता है वहाँ जीएसटी लग रहा है। ये मैंने छोटा सा उदाहरण दिया। अगर कोई पीने के पानी की बोतल हिमाचल में खरीदेगा तो उसको जीएसटी लगेगा। प्रोड्यूसर स्टेट हिमाचल प्रदेश है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है, और हमारी जनसंख्या 75 लाख है, कभी भी जीएसटी हमारा बढ़ेगा नहीं। लेकिन प्रोड्यूसर स्टेट के साथ कंज्यूमर स्टेट यूपी है, वहाँ की जनसंख्या 22 करोड़ है, उसको उसका फायदा हुआ है। हमने सारी व्यवस्था को 2 साल में सुचारू किया और मुझे खुशी इस बात की है जो हमने नीतिगत परिवर्तन किए, कानूनों में बदलाव किया, और पहले दिन से मैं कह रहा था कि व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर अग्रसर करने जा रहे हैं। हमारी जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ हो रही है, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कठिन परिस्थितियों के बावजूद आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए महज कुछ लोगों पर राज्य की संपदा लुटाना उचित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को उसका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक फैसले ले रही है और आने वाले समय में भी इसी दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा अगले शैक्षणिक सत्र से जिला मुख्यालयों पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में को एजुकेशन शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ के लिए अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में 900 संस्थान खोल दिए, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने पर जोर दे रही है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का बखूबी सामना कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मात्र डिग्री प्रदान करना नहीं है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना है ताकि वे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। हम शिक्षा में व्यापक परिवर्तन करने जा रहे हैं। आधारभूत ढांचे के अलावा शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आई है। सरकारी स्कूल के बच्चों में गुणात्मक शिक्षा की भावना की जो कमी आई है उसको हम दूर करने जा रहे हैं। तो हम कई शिक्षा संस्थानों को बंद करके राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। 50 बीघे 25 बीघे पर ये डे बोर्डिंग स्कूल है और इस वर्ष के अंत तक हमारे 10 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो ग्रामीण परिवार से हमारे बेटे बेटियां पढ़ती हैं उनके लिए अगले एकेडमिक सेशन से उसमें कक्षाएं शुरू हो। क्या स्कूल है? हमारा एक ही डायरेक्टरेट होगा प्री नर्सरी से लेकर प्लस 2 तक। उसमें जहां पानी की सुविधा होगी, जहां पानी होता होगा, वहां हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के तौर पर स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं, इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं ताकि स्कूल के बच्चे जब कॉलेज में आए तो पहले ही सीख कर आए, उनमें आत्मविश्वास हो, वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या कम है या जहां पर छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से बंद कर दिया जाएगा और ऐसे शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए निकट के अच्छे संस्थानों में सीटें बढ़ाई जाएंगी।
और विद्यार्थियों को आने जाने का खर्च भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए नर्सरी से लेकर जमा 2 तक शिक्षा का एक ही निदेशालय बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाने के साथ साथ कॉलेज में अगले शैक्षणिक सत्र से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश की पीजी कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।